आज का मेरा वेबिनार। हाँ ठीक है। यहाँ पर तेलुगु हिंदी दोनों है, थोड़ा सा हिंदी और तेलुगु दोनों मिक्स करके हम बोलेंगे। तो आज का वेबिनार है किडनी पर। बहुत सारे लोगों को किडनी की समस्या हो रही है और उनको पहचान में नहीं आ रही है कि क्या करें कैसे करें, और जब ज्यादा हो जाता है तब उन लोग परेशान होने लगते हैं। ప్రజెంట్ టైం చాలా మందికి కిడ్నీలో ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆ కిడ్నీ ఎట్లా తెలుస్తాయి? కిడ్నీలో ప్రాబ్లం ఉందా కాదా? వితౌట్ బ్లడ్ టెస్ట్, వితౌట్ రిపోర్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మందికి యూరిన్ ప్రాబ్లం, యూరిన్ చాలా తక్కువ అవుతుంది లేకుంటే చాలా ఎక్కువ అవుతుంది సార్ की। यानी बहुत सारे लोगों को पेशाब संबंधी समस्या होती है। तो कुछ लोगों को पेशाब ज्यादा होता है, बार बार होता है, दिन में कई बार होता है। जैसे ही पानी पिएंगे पेशाब करेंगे, पानी पिएंगे पेशाब करेंगे, यूरिन जाएंगे। और कुछ लोगों को पानी पीने के बाद में पेशाब ही नहीं होता है। और अभी गर्मी का मौसम है तो मौसम के अनुसार भी और कुछ चेंजिंग होते हैं। तो मौसम में क्या है कि गर्मी में कितना भी पानी पिएंगे तो पसीना के माध्यम से निकल जाता है, पेशाब कम होता है। लेकिन ठंडे के मौसम में पानी ज्यादा पिएंगे तो तुरंत बार बार पेशाब जाने पड़ता है, वो भी जरा देखने पड़ते हैं। तो ये चीज है। అంటే ఎండాకాలంలో నీళ్ళు ఎక్కువ తాగాల. ఎక్కువ తాగలేకపోతే ఏమవుతుంది? వేడి అవుతుంది, बॉडी వేడి అయిపోతాయి। नील पानी कम पीने से गर्मी के दिनों में शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो पानी की कमी होने लगेगी। అంటే బాడీ వేడి అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలా? నీళ్ళు ఎక్కువ తాగాల. తాగలేకుండా నీళ్ళు పాస్ పోయే టైంలో, యూరిన్ పోయే టైంలో यूरिन येलो कलर लागा అవుతాయి। అంటే यूरिन లో మంట మంట కూడా అవుతుంది। यानी पेशाब करने के बाद में जो है कि पीला कलर होता है, और पीला कलर होता है, और उस क्या है कि उनको जलन भी होता है। तो अगर आपका शरीर में पानी की कमी होगा तो पेशाब पीला होगा और जलन भी होगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि जैसे पेशाब पीला हो रहा है या जलन हो रहा है तो पानी की कमी है। और वो भी कौन सा पानी? जो है कि अगर फिल्टर वाटर पीते हैं तो उस पानी में कुछ है नहीं, मिनरल्स वाटर में कुछ भी नहीं है। ఫిల్టర్ వాటర్, ఆరో వాటర్ లో ఏం లేదు। నీళ్ళు తాగేకి ఎక్కువ ఇష్టం అవుతాయి, తాగే తాగిన తర్వాత నీకు ఇష్టం పోదు। అంటే ఆ నీళ్ళలో ఏం లేదు। ఏం చేయాలా? ఆ నీళ్ళ प्लेस లో मज्जिगा तागला, यानी कि आप पानी के जगह पर आप ज्यादा लिक्विड आइटम का यूज करें। जैसे कि नींबू पानी हो, या आपको छाछ का पीना हो, लेमन वाटर, छाछ, मज्जिगा। नहीं तो जूस, ये हो गया। उसके जगह पर अभी गन्ने का जूस, इस सीजन में गन्ने का जूस भी आप पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक पी कर करके शरीर को कोल्ड नहीं कर सकते। वो दिखने में जितना कोल्ड है उतना वो कोल्ड है नहीं, बहुत हॉट है। तो जैसे ही शरीर में कोल्ड ज्यादा जाता है, शरीर का टेम्परेचर को अनबैलेंस कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें बहुत सारी केमिकल्स भी होती हैं, वो फायदेमंद भी नहीं है, तो उससे कूल नहीं होता है। అంటే ఎండాకాలంలో కోల్డ్ డ్రింక్ సరిగా లేదు, తాగితే బెనిఫిట్ లేదు, ఇంకా చాలా లోతు ఉంది। ఇంకా కోల్డ్ డ్రింక్ తర్వాత ఏం మజ్జిగ తాగాల, మజ్జిగ లేకుండా జ్యూస్ తాగాల। జ్యూస్ ఏమి, జ్యూస్ लिक्विड आइटम ఉంది। इनका पंपकिन्स, तरबूजा, वाटरमेलन। वाटरमेलन को भी आप ज्यादा खाएंगे तो उसमें भी लिक्विड आइटम ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है। तो उसके चलते जो है कि आपको शरीर में पानी की कमी नहीं पूरा होने लगे। तो इसको किडनी को बचाना है। हमारा किडनी काम क्या करता है? किडनीలో ఏం ఉంది? కిడ్నీకి రోల్స్ ఏముందా అంటే కిడ్నీ ఫిల్టర్। కిడ్నీ అంటే నా బాడీ నుంచి రక్తం के यूरिन के, रक्तम के
ఫిల్టర్ చేస్తాయి. యూరినరీ ట్రేక్ ఉంది, యూరినరీ ట్రేక్ కి యూరిన్ కి రసం, నా బాడీలో రసం ఉంది అన్నం తిని తర్వాత ఆ రసంకి ఫిల్టరింగ్ ఫిల్టర్ చేయాల. ఫిల్టర్ వాటర్ లో ఎట్లా మషీన్ ఉంది అట్లా కిడ్నీలో ఉంది. సో ఆ కొన్ని ఐటम्स ఏముందా ఆ किडनी फिल्टर చేయరు. बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो किडनी है कि हम उसको फिल्टर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इंग्लिश मेडिसिन, इट इज ए एंटीबायोटिक। आवर बॉडी इज बायोटिक। जब हमारा शरीर बायोटिक है तो एंटीबायोटिक कोई भी मेडिसिन को जो है कि किडनी फिल्टर नहीं कर पाता। तो इसी स्थिति में अगर उस किडनी को नॉर्मल फंक्शन करना है तो गर्म कोई भी इंग्लिश मेडिसिन अगर लेते हैं गर्म पानी से, तब जाके वो जल्दी से डिजोल्व होता है। ठंडा पानी से लेने से वो डिजोल्व नहीं होता है, किडनी जो है फिल्टर नहीं कर पाता है। तो उसको हमें कोई भी मेडिसिन इंग्लिश मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो गर्म पानी से लेंगे तो बहुत अच्छा है। यानी कि गर्म पूरा खौला हुआ नहीं हो गर्मी के मौसम के हिसाब से, लेकिन फिर गर्म होना चाहिए जो पी सके। तब वो उसको बॉडी को डिजोल्व करने में बहुत आसान होता है। किडनी उसको उसका रस को जरा जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाता है, नहीं तो नहीं होता है। तो किडनी में और क्या है कि जब समस्या आती है किडनी लो प्रॉब्लम అయితే తర్వాత చాలా మందికి యూరిన్ ప్రాబ్లం లో చాలా తక్కువ అవుతుంది. ఇంకా సార్సార్కే అవుతుంది, తక్కువ అవుతుంది, కొన్ని మందికి ఎక్కువ అవుతుంది. तो वो रुक रुक के कुछ केसेस में क्या है किडनी में कि पेशाब रुक रुक के होता है। आप पेशाब करने गए हैं, यूरिन के लिए गए हैं, फिर पास के పోయినావా కదా అప్పుడు చాలా సేఫ్ తర్వాత మీకు యూరిన్ బయట వస్తాయి। बहुत देर के बाद पेशाब उतरता है, बाहर आता है। बहुत देर तक टाइम लगता है, 1-2 मिनट टाइम लग जाता है आपको पेशाब उतरने में। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारी प्रॉब्लम जो है वो किडनी से फिल्टर होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर से निकलने के बाद में हमारे शरीर से बाहर आने में बीच में अवरोध उत्पन्न करता है। यानी वहां पर एक तरह से डिस्टर्बेंस उत्पन्न होने लगता है, तो वो प्रोस्टेज प्रॉब्लम होने लगते हैं। वो किडनी के कारण ही एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब प्रोस्टेज प्रॉब्लम होगा वो इसी स्थिति में जो है कि आपको पेशाब जो है कि रुक रुक के आएगा, कंटिन्यू नहीं आएगा, या लास्ट में ड्रॉप ड्रॉप आएगा। तो वो ड्रॉप ड्रॉप जब आएगा तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि नाली जो है पेशाब की नाली जो है वो पतला होने लगता है, वो फ्री नहीं होता है, क्लीन नहीं रहता है। वहां पर एक तरह से बोला जाए तो बीच में गंदगी जमा होने लगती है, तो आपको पेशाब क्लियर नहीं हो पाता है यूरिन से। तो उसको फिल्टर करने के लिए हमारे औषधि के माध्यम से, पंचगव्य के माध्यम से उसको ठीक करने की ताकत पंचगव्य में है। कैसे ठीक किया जाता है वो इसी स्थिति में हमारे पास जो है, या यानी कि किडनी को फिल्टर करना हो या यूरिनरी ब्लैडर को फिल्टर करना हो या प्रोस्टेट प्रॉब्लम को खत्म करना हो, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फूड्स which name is मक्का, मेज, मक्के का बाल। किडनी को अगर डिटॉक्स करना हो, किडनी को फिल्टर करना हो, किडनी की कैपेसिटी को बढ़ाना हो, यूरिनरी के प्रॉब्लम को ठीक करना हो, पेशाब कम हो रहा हो, बहुत कम हो रहा हो या रुक रुक के आ रहा हो, प्रोस्टेज प्रॉब्लम हो, किडनी सिकुड़ गया हो, కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయింది, క్రియాటినైన్ లెవెల్ పెరిగింది, యూరియా పెరిగింది, అప్పుడు ఏం చేయాలా? तो ऐसी स्थिति में क्या है, प्रोटीन ज्यादा आने लगता है। प्रोटीन ज्यादा आने से क्या होगा कि पेशाब जब करेंगे वहां तो झाग होने लगते हैं। तो झाग से हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन यूरिया आपका जो यूरिन में ज्यादा निकल रहा है। तो कैसे कंट्रोल होगा? यानी कि जब यूरिया शरीर में जा रहा है तो यूरिया वाली भोजन कम से कम करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि यूरिया शरीर से खत्म होगा। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ मेडिसिन खा रहे हैं दूसरी तरफ यूरिया वाली ज्यादा, यूरिया डीएपी खाद वाली, मतलब यूरिया क्या हुआ,
जो यूरिया डीएपी खाद से उपजाया गया जो है खाद भोजन, वो ज्यादा अगर मात्रा में डाल के उपजाया गया है वो हम खाएंगे तो शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ेगी ऑटोमेटिक सा। तो एक तरफ जो हम भोजन से ही यूरिया ज्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक शरीर में है जी कि यूरिया बढ़ेगा। यूरिया बढ़ेगा तो किडनी पर जाकर नुकसान करेगा, आपकी समस्या बढ़ेगी। तो अगर ऑर्गेनिक फूड्स खाते हैं, ఎప్పుడు నాకు అది మీరు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తింటే సో మీకే ఈ కిడ్నీ వాళ్ళ ప్రాబ్లంకే చాలా తొందరగా రిలాక్స్ అయిపోతాయి, చాలా తొందరగా బాగా అయిపోతాయి కిడ్నీ కోసం. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అయిందా, క్రిటినైన్ 10 అయింది, 9 అయింది, 12 అయింది, 11 12 అయిందా, అప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు భోజనంలో చేంజ్ చేయాలా, ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తినాలా. అంటే రైస్, ఆర్గానిక్ రైస్ ఉంది ఏదైనా మీ దగ్గర తెలిస్తే ఆర్గానిక్ రైస్, ऑर्गेनिक बेलम यदि तीनला अंटे गुड़ खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीनी को बंद कर दीजिए, चीनी एकदम नहीं खाना। और ऑर्गेनिक चावल अगर आपको मिल रहा है कहीं से उसको खाएंगे यूरिया डीएपी खाद के प्लेस में तो जल्दी से जल्दी आप कवर होंगे। और कुछ क्या है कि वहां पर हम लोगों को किडनी को ठीक करने के लिए जो है चावल को ऑर्गेनिक को खाना है, गेहूं भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर किडनी का जो परेशानी है, किडनी फेल हो गया, क्या खाएं नहीं खाएं, ये बहुत बड़ी मायने रखती है। तो यहाँ चावल गेहूं, गेहूं को भी अगर रोटी खा रहे हैं तो उसको पतला पानी में मसल कर करके खाइए तो बहुत अच्छा है, वो जल्दी से उसका रिलैक्स मिलेगा। दूसरा चीज, अगर सब्जी में खा रहे हैं तो सब्जी में जो भी लत्तर वाली सब्जियां हैं, परवल, लौका, झिंगी, करेला, ये सब है काकरकाय, मुलंगी, आ, ये बीरकाय, ओंकाय, अन्य तीनों सूप అంటే वो हॉट आइटम, वेरी आइटम, वेरी फूड, तीन फूड, ज्यादा गर्म पदार्थ को नहीं खाना है। जिस जिस सब्जियों में पानी की मात्रा ज्यादा हो उसको आप लेंगे तो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। वाटर जो है कि डिहाइड्रेट बॉडी नहीं होगा। तो पानी वाली सब्जियां ज्यादा खाएंगे ड्राई सब्जियां के जगह पर, जैसे आलू, आलू में ड्राई है, पोटैटो, हाँ पोटैटो, तो इसमें क्या है कि ड्राइनेस ज्यादा है। और एक चीज और, सब्जियों को बनाना कैसे है ये चीज बहुत बड़ी मायने रखती है। इटला వెజిటేబుల్స్ ఎట్లా వాడాలా అంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ మీ ఇంట్లో ఉంది अन्नी फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल चाहिए, उबालना है। अगर जो सब्जी आप बना रहे हैं उसको पहले उबाल देते हैं, उबालने से उसके अंदर का जो यूरिया है, डीएपी है, जो भी है केमिकल है, वो सब उससे निकल जाता है। तो एक बार अगर उबाल दिए, उबाल करके फिर उसको हल्का तेल में सब्जी को कम से कम तेल मसाला डाल कर करके और थोड़ी मात्रा में हल्का तेल, ओरिजिनल तेल जो है, नेचुरल तेल जो है आप खाते जो खा रहे हैं, या खाने का तेल मिले तो वो बहुत अच्छा है, उसको डाल के बनाइए कम से कम में। लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किडनी प्रॉब्लम, किडनी डायलिसिस पेशेंट, किडनी क्रेटिनाइन प्रॉब्लम पेशेंट कि नमक को नहीं खाना। सॉल्ट, आयोडीन सॉल्ट కానీ రాక్ సాల్ట్ కానీ या బ్లాక్ సాల్ట్ కానీ మీ బాడీ నుంచి సాల్ట్ అంటే किडनी फिल्टर చేయదు। नमक ज्यादा खाएंगे तो किडनी जो है कि वो फिल्टर नहीं कर पाता, फिल्टर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर किडनी को बचाना हो तो ऊपर से नमक लेके नहीं खाना चाहिए। और रोगियों को, खास करके किडनी वाले रोगियों को, नमक अगर एक हफ्ता के लिए जैसे ही बंद करते हैं, 1 week without salt, if you will eat, after that result will be excellent, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि नमक आपका किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा है, वैसी स्थिति में जो है कि आप बिना नमक के खाएंगे तब जल्दी से जल्दी रिजल्ट आएगा और डायलिसिस से बचेगी।
तो वैसी स्थिति में इसको, और जो भी है कि गर्म पानी से आपको खाना ही खाना है। मक्खन दूध, यहाँ पर पंचगव्य में आपका गौमूत्र से बनी हुई औषधि मिलती है। उसके बाद में मैं मक्के की बात कर रहा था बीच में, मक्का नहीं खाना है। मेज, तेलुगु लोग, तेलुगु में क्या बोलते हैं मक्का को? जो मक्का ही, मक्का ही, मक्का, मेज, ये मेज, आई जेडी, मेज, एमएजेडी, मेज मक्का जो होता है, मक्के का बाल। मक्का नहीं खाना है, मक्का का बाल का यूज करना है। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है मक्के का बाल का है। मक्के के बाल को उबालना है, एक 20-25 ग्राम की मात्रा में मक्के के सूखे हुए बालों को उबाल करके एक गिलास पानी में, कम से कम 2 गिलास पानी में डाल करके 400 ml वाटर, इफ यू विल टेक मेज, मक्के का बाल होता है उसको लेकर करके, और उसको 400 ml पानी में, 400 ml वाटर में बॉयल करना। बॉयल करने के बाद में 1/4, जब 1/4 रह जाए हाफ गिलास पानी, तब उसको छान करके पी लेना। और अगर वो पीते हैं तो किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला हमारे आयुर्वेद में मक्के का बाल में। तो ये मक्के का बाल, और हमारे नैनो मेडिसिन में मक्के का बाल का हमारे द्वारा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है कि नैनो मेडिसिन के रूप में मक्के का बाल का बना हुआ है, जो किडनी को फिल्टर करने के लिए, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए हम एवरी किडनी पेशेंट को देते हैं। उसका बना हुआ हमारे पास उपलब्ध है, बना के रखे हुए हैं और किडनी पेशेंट को देते हैं, क्योंकि डेली मिल नहीं पाता है मार्केट में मक्के का जो है कि उसका मूछ जो है मक्के का बाल। तो उसका बनाया हुआ नैनो मेडिसिन के रूप में हम लोग, मैं देता हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फायदेमंद होती है, बहुत अच्छा काम करता है किडनी वाले रोगियों को, चाहे प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो या किडनी का डायलिसिस चल रहा हो, किडनी क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, अगर नॉर्मल करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और बहुत ही अच्छा रिजल्ट 1 वीक में देता है। 2-3 महीना 4 महीना नहीं, आप 1 वीक अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक्सलेंट रिजल्ट आता है मक्के का बाल से। और दूसरा, तिक्त वस्तुएं खाना है, तीती, तिक्त, तीता नहीं, मिर्ची नहीं, तिक्त हो गया एक और, जैसे कि नीम का पत्ता, नीम का पत्ता और पीपल के पत्ता। नीम का पत्ता कम से कम 10-15 गो, छोटा सा नाजुक पत्ता आगे का भाग का, और पीपल का 3-4 पत्ता, नाजुक पत्ता जो कोमल पत्ते होते हैं, दोनों को मिला करके अगर उबाल करके पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो वैसे स्थिति में किडनी के रोगियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो उसको बहुत फायदा करता है, नीम के पत्ता और पीपल के पत्ता। और उसी का हम लोग जो है कि फूड सप्लीमेंट्री की औषधि के रूप में उसका नैनो मेडिसिन में नीम और पीपल का बना हुआ नैनो मेडिसिन लिक्विड रूप में देते हैं। बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है देने से, अलग अलग टाइमिंग पर देना है, वो चीज हो गया। आप अपना उबाल के डायरेक्ट घर पर भी पी सकते हैं। हाँ, गिरधर जी, हाँ जी, सुना रहा है? हाँ सुना है। हाँ, तो ये चीज हो गया। और उसके साथ में अगर कोई भी किडनी पेशेंट है तो उनको नीम का पत्ता और करेला, देसी करेला का चटनी बना कर करके थाली में रख कर करके आधा घंटा अगर पैर को रख के बैठते हैं, कुर्सी पर बैठ के नीचे पैर के नीचे थाली में रख करके चटनी बना करके पत्ते का, नीम का पत्ता 1 मुट्ठी, यानी 50 ग्राम, और 100-200 ग्राम का करेला ले कर करके, तो हाफ एन आवर बैठना है थाली में पैर रख कर करके, उसका चटनी गाढ़ा कर करके, पतला कर करके, कम से कम कितना, तो अपना एक अंदाज से 200-400 ml पानी में, 400 ml पानी में उसको बना करके रखना, हुआ पीस करके,
तो उससे क्या होगा कि वो जो है कि पैर के तलवे से होते हुए हमारे शरीर में किडनी से होते हुए दांतों से होते हुए हमारे जीभ पर आएगा। यानी वो टेस्ट कितना देर रखना है, मैक्सिमम टाइमिंग के हिसाब से हाफ एन आवर। और ऐसे अगर देखा जाए रिजल्ट, तो आप उतना देर रखें जितना देर में नीम की कड़वाहट, करेली की कड़वाहट जो है, कड़वा तीता, वो आपको जीभ पर आने लगे। जब जीभ पर टेस्ट आने लगे पैर से होते हुए, तो आप समझ जाइए कि आपका बॉडी में उसका असर शुरू हो गया है, और आप उसको अब पैर निकाल करके आराम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और हमने कई रोगियों को ऐसा आजमाया, बताया हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है नीम और करेली का चटनी बना करके करने के बाद में भी। तो ये चीज है, और करेंगे। हाँ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर, कोकोनट वाटर, नारियल का पानी, टंकाई नील। इफ यू स्टार्ट फर्स्ट डे, पहला दिन अगर नारियल का पानी ले रहे हैं तो 3 गिलास, यानी कम से कम 200 ml, 200 ml का, कम से कम एक टंका में एक नारियल का पानी में से 1 गिलास निकलता है। तो तीन तीन नारियल का पानी आपको एक दिन में पहला दिन पीना है। जब से अगर शुरुआत कर रहे हैं कि कब, कभी भी किसी भी टाइम से जब आपको मालूम चले, तो 3 गिलास नारियल का पानी पिएंगे। दूसरा, और सेकेंड डे 2 गिलास, और थर्ड डे 1 गिलास। और फिर कंटिन्यू आपको नारियल का पानी 1 गिलास अगर आप लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नारियल का पानी पीने से। पहला दिन 3 गिलास, और 3 गिलास यानी कि 3 नारियल का पानी दोपहर 12 से 2 बजे के अंदर ही, सुबह से लेकर के नारियल का पानी आप अगर पीते हैं, 3 नारियल का पानी पहला दिन। सेकेंड डे 2 नारियल का पानी, और थर्ड डे 1 नारियल का पानी। तो क्या होगा, आपके शरीर में जो है कि कई तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो उसको सोल्व करने का काम करता है नारियल का पानी पीने से। तो और उसके बाद अगर आपके उपलब्धता है तो पर डे 1 नारियल का पानी पिएंगे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है किडनी वाले रोगियों के लिए, जिनका किडनी खराब है। और फिर है कि क्या नहीं खाए। हमने इनसे पहले अभी बताया था कि जो लतर वाली चीजें हैं, लतर वाली फल सब्जियां हैं, सब्जियां हैं, उस सभी को खाना है, गर्म आइटम नहीं खाना। और इसके बाद इसमें गन्ने का जूस भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट है। गन्ने का जूस पिएंगे तो फिर क्या क्या नहीं खाना, परहेज। अगर किडनी को बचाना है, किडनी रोगी है, तो टोटली नॉन वेज आइटम, मछली, मुर्गा, अंडा, ये सब को बंद करना होगा। नहीं खाएंगे, शरीर को बाहरी केमिकल वाली भोजन शरीर में नहीं जाएगी, तो आपके शरीर का रिजल्ट जो है बहुत ही जल्दी चेंज होने लगेगा। यानी नॉन वेज आइटम बंद करना ही पड़ेगा अगर आयुर्वेद में आते हैं तो। नहीं तो डायलिसिस आपको बार बार कराना पड़ेगा। डायलिसिस से बचना चाहते हैं तो नॉन वेज आइटम को बंद करना होगा, यहाँ पर नहीं खाना होगा। यानी उसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस केमिकल्स को हमें नहीं खाना है। मटन में प्रोटीन आइटम ज्यादा होता है, तो नहीं लेना है। चिकन भी नहीं खाना है, टोटली केमिकली फूड हो रहा है। 25 डेज में 1.5 kg हो जाता है फार्म वाला बॉयलर चिकन। तो ना तो बॉयलर खाए ना देसी खाए। और अंडा, अंडा भी नहीं चलेगा, ये सब चीज। मछली भी नहीं चलेगा, क्योंकि मछली जो भी है समुद्र से आती है मछलियों से, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तो उससे बचना है ऐसी स्थिति में। और उसके बाद में जमीन के नीचे का जैसे, हाँ, ये अगर वायु वाली कारक चीजें मैं बात करता हूँ,
जैसे सीम हो गया, बीन्स, बीन्स जो है कि नहीं खाएंगे, वो पचता जल्दी नहीं है, प्रोटीन की मात्रा उसमें ज्यादा होता है, जिसमें भी प्रोटीन होता है वो पचता नहीं है, तो डाइजेस्ट जल्दी नहीं होगा, गैस बनाएगा और वो क्या करेगा कि आपका शरीर में प्रॉब्लम डाल देगा। तो जिसमें सिम तो है बीज वाली, यानी जो भी बीज है सेम में, सिम जो है सेम इन उसमें बीज ज्यादा होते हैं। मटर है उसमें भी उस तरह की, अरहर का दाल, तूर दाल, अरहर के दाल भी बोलते हैं उसको, वो भी नहीं खाना है। आप मूंग मसूर का दाल खाएंगे किडनी वाले रोगी में तो बहुत अच्छा है। और दाल के मामले में अगर आता हूँ तो एक ठोस ग्राम कहा जाता है जिसको कुल्थी, कुल्थी का बीज, कुल्थी किडनी वाले रोगियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुल्थी का बीज, यानी कुल्थी की दाल। आप मूंग का दाल खा रहे हैं, तो मसूर में भी प्रोटीन ज्यादा होता है, मूंग की दाल आप अगर खाते हैं और उसमें कुल्थी, 1 चम्मच कुल्थी का पाउडर डाल देते हैं, तो आपका किडनी को फिल्टर करने का काम बहुत ही जल्दी अच्छा करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट है कुल्थी पे। कुल्थी खाना जरूरी है किडनी रोगियों के लिए। और किसी भी तरह के मूत्र संबंधी जिनका भी प्रॉब्लम है, और अगर किडनी में स्टोन हो रहा हो, गॉल ब्लाडर स्टोन हो रहा हो, इसी स्थिति में तुलसी का यूज अगर आप करेंगे तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं, केवल तुलसी का दाल खाने से, तुलसी का पानी पीते। उसके बाद फिर और क्या हो गया है कि तेल, रिफाइंड तेल बंद कर दीजिए, रिफाइंड ऑयल बंद कर दीजिए, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। रिफाइंड शक्कर, शुगर, उजला चीनी, उजला चीनी भी आप नहीं खाइए, तब जाकर के ठीक होगा। और सॉल्ट भी बंद कीजिए, और कम से कम सॉल्ट अगर कम से कम खाइए, ऊपर से नहीं लेना है। और खाना है तो सेंधा नमक, रॉ सॉल्ट, नहीं तो वो भी बंद कीजिए। लेकिन अब यहाँ पर समस्या आती है कि बिना नमक के रहेंगे तो कैसे रहेंगे। तो अगर बिना नमक के नहीं रह सकते हैं, कम से कम खाएंगे, कैसे खाएंगे, उसके लिए फल पर आना पड़ेगा। यानी फल वाली आइटम आप खाएंगे, सुबह में जो मॉर्निंग टाइम का आप नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, तो जो भोजन करेंगे तो उसमें नमक जाएगा ही जाएगा। और वैसी स्थिति में अगर आप फल का सेवन करते हैं तो नमक नहीं जाएगी शरीर में। तो कुछ फल जो है वो खट्टे नहीं होने चाहिए, खट्टा फल नहीं लेना है। केला नहीं खाना, केला स्वीट होता है लेकिन केमिकल कार्बाइड से पकाया हुआ आ रहा है। अभी आम का सीजन है, आम नहीं खाना है, वो भी कार्बाइड से पकाया हुआ है मीठा होने के बाद भी। अंगूर, अंगूर भी मीठा होता है, खट्टा भी होता है, लेकिन केमिकली फूड ज्यादा होने के चलते केमिकल का इतना छिड़काव होता है अंगूर में कि अभी बहुत एक रिसर्च में भी आया है, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश अंगूर खाने से हो रही है। तो अंगूर भी नहीं, यहाँ पर आप अमरूद, अमरूद खाइए, बहुत अच्छा है। पपाया, पपाया भी खा सकते हैं, और तो पपीता तो बहुत अच्छा है। यानी कि फल में इस तरह की चीजों को आप खाएंगे, मीठी चीजें को, जहाँ केमिकल का कम से कम यूज हो रहा है, तब जा करके। तरबूज खाएं, गर्मी का मौसम है, तरबूज, लालिमा, वाटर मिलन, इसको खाते हैं तो बहुत अच्छा उसका अभी रिजल्ट है। ककड़ी हो गया, तरबूजा हो गया, या और छोटा सा एक लालिमा वाला होता है, छोटी छोटी तरबूज की जाति का आती है, उसको भी आप खाएंगे तो फाइबर की मात्रा ज्यादा मिलेगा। ये सारी चीजों को होता है। और उसके बाद एक्यूप्रेशर पर मैं आता हूँ। किडनी रोगियों को एक दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अगर उसका एक्यूप्रेशर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक है अंगूठा, ये अंगूठे का मसाज करना, ये अंगूठे का मसाज करना, यहाँ पर मसाज करते हैं ऊपर का या चारों तरफ, यहाँ पर 2 मिनट
तो किडनी रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट आता है 2-2 मिनट सुबह शाम। एक ये पॉइंट है अंगूठा को चापना, यहाँ पर ऊपर से आजू बाजू से पूरा अंगूठा को, और दूसरा एक है मिडिल फिंगर का मिडिल पॉइंट, मिडिल फिंगर का मिडिल पॉइंट यहाँ पर, ये इस पॉइंट को अगर आप दबाते हैं, प्रेस करते हैं 2 मिनट, तो आपको किडनी के समस्या में बहुत अधिक राहत मिलेगी, इसमें बहुत अधिक राहत मिलेगी किडनी वालों के लिए। ये एक प्रेशर पॉइंट है। और उसके साथ अगर मैं चलता हूँ अभी, तो मेडिसिन की बात करता हूँ। तो मेडिसिन हमारे आयुर्वेद में जो है कि पुनर्नवा बहुत बड़ा रोल है किडनी को ठीक करने में, किडनी को फिल्टर करने में, किडनी के प्रॉब्लम को ठीक करने में। पुनर्नवा का रोल चाहे लीवर हो, किडनी हो, और किसी तरह के जो है शरीर के में सूजन आ रही है, किडनी वाले रोगियों को शरीर में स्वेलिंग होने लगते हैं, हाथ पैरों में सूजन, चेहरे में सूजन होने लगता है, तो नमक को कम करना और पुनर्नवा से बनी हुई औषधियों का सेवन करना, जो हम लोग जो है गौमूत्र द्वारा बनाई हुई औषधि रखते हैं, या फिर नैनो मेडिसिन में मैं देता हूँ उसको, तो वो सारी बहुत ही अच्छी रिजल्ट आती है। पुनर्नवा जो है कि शरीर को पुनः नवा करने का काम जो है कि पुनर्नवा करता है। फिर से शरीर जो खराब हो चुका है, बीमार हो चुका है, उसको अगर नया करना, तो आप पुनर्नवा का यूज करें। और हम हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है, पंचगव्य चिकित्सा व्यवस्था जो है, उसमें पंचगव्य यानी गाय के गव्यों से तैयार किया हुआ मेडिसिन, जो भी जड़ी बूटियां हैं, उसको गौमूत्र में सीध कर कर करके उसका घनवटी या ड्रॉप में नैनो मेडिसिन के रूप में हम एडवांस टेक्नोलॉजी में हम लोग बनाते हैं और वो देते हैं। तो केवल आयुर्वेद की तुलना में जब पंचगव्य द्वारा उसको निर्माण किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी 6 मल्टीप्लाई बढ़ जाती है, यानी जो 6 दिन में रिजल्ट आएगा वो 1 दिन में आता है, इतना पावरफुल हो जाती है जब गौमूत्र से उसको बनाया जाता है। और जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें गौमूत्र नहीं रहती है, और हमारी पंचगव्य चिकित्सा व्यवस्था में जो भी हम लोग बनाते हैं वो गौमूत्र से ही बनता है। और जो भी अर्घ घनवटी नैनो मेडिसिन वो गौमूत्र का ही बेस मटेरियल रहता है, और उसी से बनाया जाता है, ताकि रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है आयुर्वेद की तुलना में। यानी जो आपका कैप्सूल के रूप में रहे, धनवटी के रूप में रहे, हाथ से बनाया हुआ धनवटी हो, अर्क हो, वो सारी चीजों में गौमूत्र का कहीं ना कहीं सेवन इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए, तब जाके इसका रिजल्ट जो है कई गुना ज्यादा आता है, और 6 मल्टीप्लाई 6 गुना ज्यादा रिजल्ट आता है किडनी रोगियों के। किडनी नहीं, ये बहुत सारे कोई भी रोग के लिए जब गौमूत्र वाली औषधि की चिकित्सा हम लोग करते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छी आती है और बहुत जल्दी उसको कवर भी होता है। हमने कई रोगियों को, जिनको डॉक्टर ने बोला कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, 31 ईयर एज वाले व्यक्ति को मैंने बताया, ताकि वो 1 वीक 1 वीक में उनको मैं बोला कि 1 वीक रुक जाइए, 1 वीक अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा दीजिए। और जब उन्होंने हमारी औषधि मंगा के खाई, तो 1 वीक में जब रिजल्ट आया, शरीर में डिफरेंट आया, उनको फायदा समझ में आ गया, तो फिर वो, मैंने बोला कि आप किसी और डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, जो टेस्ट कराया है, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है, उसको रिपोर्ट को जो दूसरे डॉक्टर से दिखाइए कि क्या करते हैं। तो दूसरे डॉक्टर से संपर्क किए, तो 2-4 डॉक्टर से, तो कहें कि जब रिजल्ट अच्छा आ रहा, पहले से जब कम हो रहा हो, तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत क्या है, थोड़ा दिन और रुक जाइए। और इस तरह से जब रुक गया तो पूरी तरह से रुक गया, किडनी ठीक हो गई, ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ये है हमारा पंचगव्य आयुर्वेद। हाँ, आयुर्वेद मेडिसिन बहुत सारी कंपनियों के द्वारा आ भी रही है, लेकिन क्वालिटी नहीं मेंटेन रहती, डिमांड ज्यादा है, क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी, क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो रिजल्ट आपका जो आना चाहिए वो नहीं आता। मैं जो मेडिसिन पुनर्नवा का बनाता हूँ,
रूट से बनाता हूँ, पुनर्नवा का जड़ से, खुद से जंगलों से ला कर करके उसको रूट को जमीन से निकाल करके मोटा मोटा, ये अंगूठी इतना मोटी मोटी जो होती है, उसको रूट को ला कर करके उसको गोमूत्र से पीस करके उसकी कूट कर करके बनाता हूँ। तो उसका रिजल्ट इतना पावरफुल आता है कि सोच भी नहीं सकते हैं। और उसी आधार पर मैं 1 वीक में रिजल्ट देता हूँ किसी भी रोगियों को, चाहे लीवर का प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह के केस में, अगर उसका मैं देता हूँ मेडिसिन बना कर करके, और जो हमारे पास उपलब्ध है, एक्सीलेंट रिजल्ट आती है। पत्ता से नहीं, तना से, रूट से। क्योंकि मार्केट में रूट वाला जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि रूट मिलता नहीं है, डिमांड उसका ज्यादा है और मार्केट में उतना है नहीं, कहाँ से लाएंगे। तो जिनके पास डिमांड कम है, हम अभी पूरा कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में होने के बाद में हम भी नहीं कर पाएंगे, उतना नहीं मिल पाएगा तो टाइम टू टाइम। अभी तो हमारे हमारे पास अभी जो भी है मेडिसिन सब रूट से बना हुआ। तो इस तरह से किडनी का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कई तरह की आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल हम लोग गौमूत्र के द्वारा ही करते हैं, गौमूत्र के द्वारा उसको बना बना करके ही करते हैं, जो भी मेडिसिन है। इसलिए जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, इसको पंचगव्य आयुर्वेद कहा जाता है, पंचगव्य चिकित्सा पद्धति, ना कि प्योर आयुर्वेदिक। क्योंकि प्योर आयुर्वेदिक हम लोग नहीं, हम लोग पंचगव्य चिकित्सा चिकित्सक है, जिसे आज की भाषा में गव्यसी डॉक्टर कहा जाता है, जो रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंतर्गत हम लोग आते हैं। और उसके तहत हम लोग जो रजिस्टर्ड हैं, और रजिस्टर्ड के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी चिकित्सा व्यवस्था में खुद से बनाना, खुद से मेडिसिन देना, और रिसर्च बेस्ड, मैं जो काम कर रहा हूँ रिसर्च बेस्ड काम कर रहा हूँ। तो ये चीज जो है सभी डॉक्टरों के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि मेडिसिन कोई कंपनियां बनाती है और देते कोई और हैं, और रिजल्ट नहीं आया तो मेडिसिन चेंज करते हैं। हम लोग खुद रिसर्च करते हैं कि क्यों नहीं रिजल्ट आया, सपोज किसी को नहीं आ रहा, तो कहाँ कमी रह गई, क्या दिक्कत है। तो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, खुद से मेडिसिन बनाते हैं, तब जाकर रिजल्ट क्वालिटी जो है मेंटेन करते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज का क्लास किडनी का जो है यहीं पर खत्म होता है। आगे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप अभी अभी सवाल जवाब कर सकते हैं। हाँ बोलिए, कुछ एनी प्रॉब्लम। మధు గారు మీకు అర్థం సరిగా రాలే కదా? కొంచెం అర్థమైంది సార్, మాట్లాడండి. ఏమంటే ఇంటికి రాదు కాబట్టి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. మీకు కొన్ని 50% హిందీ తెలుసు, 50% తెలీదు, అందుకు మీకు ప్రాబ్లం అయిందా? వీడియో అప్లోడ్ చేస్తారు అంటే మళ్ళీ అర్థం అవుతుంది సార్. అప్లోడ్ చేస్తా. विक्रम सिंह सर। नमस्ते सर. नमस्ते नमस्ते, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, कोई डाउट, कोई समझने में दिक्कत हो रही है तो बताइए। अभी तो मैं बात कर लूंगा आपने. यशवंत कुमार, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ हाँ, मतलब పూర్తిగా హిందీలో కదా, మనకు మీకు అర్థం కాలేదా? యశ్వంత్ కుమార్ అంటే నాకి అర్థమైంది మీరు పూర్తిగా హిందీ వాళ్ళ, అందుకు నేను మధ్యలో హిందీలో చెప్పినాను. ముఖం అని చూసి ఆ మందు ఇచ్చినాను, అప్పుడు ఒక నెలలో చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వచ్చింది. అట్టంలో ఎంత డిఫరెంట్ గా ఒక నెలలో ఎంత ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వచ్చింది నాకే తెలుసండి, ఒక పేషెంట్ కూడా తెలుసండి. 1 మంత్ లో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు పేషెంట్, 65 year old లేడీ. వాళ్ళకి కొన్ని మెంటల్ ప్రాబ్లం కూడా సైకో లాగా ఉన్నారా, అది కూడా
మెడిసిన్ ఇచ్చినాను ఎఫ్ఆర్ లో ఫ్లవర్ రెమెడీస్ లో వాళ్ళకి అది కూడా కొన్ని బాగుంది. తర్వాత ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ఆల్రెడీ మెడిసిన్ పంపిస్తాను ప్రజెంట్ లో. ఇంకా పాత చాలా మందికి జరుగుతుంది కంటిన్యూ మెడిసిన్ రిజల్ట్ వచ్చింది. तो और किसी को? गिरधर भाई, गिरधर भाई हरिओम जी। हरिओम, बताइए कैसे हैं? हाँ अच्छा, ये अभी जितना भी ये प्रयोग बताया कि तो डायलिसिस कंट्रोल हो जाएगा ना इसमें? हाँ डायलिसिस। डायलिसिस, हाँ इसमें एक चीज और मैं जोड़ा हूँ, पंचगव्य घृत। डायलिसिस वाले को पंचगव्य घृत जब मैंने दिया, और जो लिवर क्लीनिंग का है शरीर शुद्धिकल बटी मैं जब दिया हूँ, खुद से बनाया था, तो बहुत अच्छा रिजल्ट पंचगव्य में। पंचगव्य घृत अगर उनको दिया मैं पानी के साथ पीने के लिए, चाहे दोपहर में दिया गर्म पानी में डाल के पीने के लिए, या तो फिर रात में एक एक बार। अच्छा, तो पंचगव्य घृत और बाकी ये सब मेडिसिन जो है लगा दिया, तो एक्सलेंट रिजल्ट आता है इसमें। हर एक किडनी रोगियों को मैं पंचगव्य घृत दे ही रहा हूँ, ज्यादा नहीं, पर डे 3 ml टू 5 ml से ज्यादा नहीं एक हाँ। बार। हाँ तो जैसे डायलिसिस जैसे चल रहा है तो साथ में चलता रहेगा तो स्टॉप कर देना है? 100% डायलिसिस। डायलिसिस को बंद नहीं करना है अटेंडम, डायलिसिस चलता रहेगा, ये मेडिसिन चलता रहेगा। धीरे धीरे वो कंट्रोल होते जाएगा। हाँ 15 दिन में ही रिजल्ट जब आ जाती है, कम होने लगते हैं, क्रेटिनाइन कम होने लगते हैं, तो डॉक्टर वो टेस्ट रिपोर्ट हमेशा करके ही डायलिसिस पर चढ़ाते हैं। तो जब टेस्ट करेंगे उनको प्रॉब्लम में कम आने लगती है, तो वो लोग ऑटोमेटिक जैसे ही 9 10 है 11 है, अगर 6 7 आ गया, तो वो जहाँ 1 वीक में 2 बार कर रहे हैं वीकली 1 डे करेंगे। फिर अगर 5 से नीचे आ गया क्रेटिनाइन लेवल, तो वो 1 वीक के बाद करना शुरू कर देंगे, यानी कि 7 10 डेज पर 1 बार करेंगे। तो जैसे क्रेटिनाइन लेवल कम होगा, यूरिया की मात्रा शरीर में कम जाएगी, प्रोटीन कम बनेगा, वो लेवल आएगा, तो वो लोग डॉक्टर जो है जो डायलिसिस करते हैं, वो डायलिसिस का टाइमिंग जो है बढ़ाते जाएंगे। अभी 3 डेज पर कर रहे हैं किसी को, तो फिर 6 डेज पर करेंगे, 7 डेज पर करेंगे, 10 डेज पर करेंगे। ऐसे करते करते टाइमिंग जब बढ़ गया, जब नॉर्मल हो गया, तो डायलिसिस पूरा बंद। और डायलिसिस एक बार बंद हो गया तो फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है डायलिसिस का, और मेडिसिन चलता है। जी जी। नॉर्मल रेंज होने के बाद भी कंटिन्यू 3 मंथ लेना ही लेना है, क्योंकि और डोजेज को कम कर देते हैं। जो शुरुआत में डोज दिया, वो डोज को कम करते, 3 महीने होते होते डोज को 5 ml पर ला के बंद कर देना, ताकि उसके बिना भी, मेडिसिन के बिना भी शरीर एक्सेप्ट कर ले कि अब हमें दवाई की जरूरत नहीं है, मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आउटपुट की जरूरत नहीं है। ये होती है। वाले मरीज को कितने दिन में ठीक हो जाते हैं? उनकी कंडीशन कैसी है उसके ऊपर, जो टेस्ट रिपोर्ट होते हैं वो हम लोग देखते हैं, उसके साथ में जीभ का फोटो, चेहरे का फोटो, आंख का फोटो हमें चाहिए। हाँ, ऑनलाइन चिकित्सा में जीभ देखने के बाद हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, किसका है। या 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद हमें पता चल जाता है दोबारा फोटो में, ओल्ड फोटो से मिलान करके कि क्या ट्रीटमेंट आया, उनको दवाई औषधि फायदा किया है नहीं किया है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तो बात की बात है, ये पेशेंट को कैसा महसूस हो रहा है, चार्जेस क्या लगता है सर? वो आप पर्सनल कंसल्टेशन पर आएंगे तब। जी। ये रिकॉर्डेड क्लास में